इसी तरह गुनाहों के मिटाने वाले अमाल में से एक अमल क्या है जानते हैं? हो सकता है उस अमल को हम लोग बहुत मामूली समझते हैं, छोटा अमल समझते हैं, हो सकता है वो अमल क्या जानते हैं? वजू। ये जो हम लोग वजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ तो वजू के जरिए से मुझे फायदा कैसे मिलेगा? तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये वजू जो छोटा सा अमल है, छोटा अमल हम समझते हैं, ये वजू भी हमारे गुनाहों को माफ कराता है। गुनाहों की माफी का एक माध्यम और एक जरिया है। दलील उठाइए, हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 245। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी नरेटर हैं, बयान करने वाले हैं। वो बयान करते हैं, देखिए वजू के जरिए से हमारे गुनाह कैसे माफ होते हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारी जगह सुना हो, मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ूअ, जिस शख्स ने वजू किया, फ़अहसनल वज़ूअ, फिर उसने बेहतरीन तरीके से वजू किया। कुछ लोग होते हैं झटपट आते हैं मस्जिद में और देखते हैं कि नमाज खड़ी हो चुकी है, जमात खड़ी हो चुकी है, फट से वजू करने की कोशिश करते हैं, उंगली कहीं सूखी रह जाती है, हाथ के किसी हिस्से में सूखा रह जाता है, पैर में कहीं सूखा रह जाता है। ऐसे आपकी नमाज नहीं होगी। वैसे बल्कि ऐसे वजू करने वालों से, वजू करने वालों को वईद सुनाई गई है, सजा सुनाई गई है। इनके एड़ियाँ सूखी रह जाए, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, जो लोग वजू करते हुए एड़िया वगैरह सूखा छोड़ दे, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है, ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है, तबाही है। वजू सही तरीके से करने की जरूरत है। मन तवज़्ज़अ, जिस शख्स ने वजू किया, फ़अहसनल वज़ूअ, फिर वो शख्स ने बेहतरीन तरीके से वजू किया। वजू के जो सुनन, वजू के जो आदाब हैं, पूरे के पूरे आदाब का पासो लिहाज रखते हुए बेहतरीन तरीके से वजू किया। वजू करने के बाद, वजू जब वो कर रहा है, वजू करने की हालत ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, खरजत खतायाहु मिन यदिही मिन जसदी। वजू कर रहा है, एक बंदा वजू कर रहा है, वजू करने की वजह से उसके पूरे जिस्म से, आज़ाए वजू से गुनाह गिर रहे हैं, गुनाह झर रहे हैं। एक बंदा हाथ धोता है, हाथ के जरिए उसने जो भी गुनाह किया है वो गुनाह वजू करने की वजह से पानी के जरिए से गिर जाता है, झर जाता है। एक आदमी वजू करते वक्त कुल्ली करता है, मुंह से जुबान से जो भी गुनाह किया है, गुनाह करने की वजह से जुबान में जब वो पानी डालता है, कुल्ली करने लगता है, कुल्ली करने की वजह से वो गुनाह भी गिर जाता है, वो भी झड़ जाता है। नाक में पानी डालता है, उससे भी गुनाह झरता है। चेहरे को धुलता है, चेहरे से भी गुनाह झरता है। बिल्कुल पूरे जिस्म से, पूरे आज़ा से, एक एक जिस्म के आज़ा से, एक एक जिस्म के वज़ू से अंश गुनाह झरता है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए मिसाल दे करके बयान फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हत्ता तखरुजा मिन यदी मिन तहती अस्फारिही, यहाँ तक कि उसके नाखून के अंदर अगर कोई गुनाह है, वो गुनाह भी पानी के जरिए से झर जाता है, निकल जाता है। नाखून के अंदर अगर कोई गुनाह छुपा है, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर नाखून के अंदर भी कोई गुनाह छुपा है तो वो गुनाह भी वजू के पानी के जरिए से झर जाता है, गिर जाता है, माफ कर दिया जाता है। तो इस वजू को हम मामूली ना समझें। इस वजू के जरिए हमारे बहुत सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और ये सब क्या है? सगीरा गुनाह, छोटे छोटे जितने भी गुनाह हैं। अगर बड़ा गुनाह हमने किया, कबीरा गुनाह, तो अल्लाह के दरबार में आकर के तौबा करने की ज़रूरत है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। किसी की ज़मीन को हमने अगर हड़प लिया है तो ज़मीन वापस दे, फिर अल्लाह से तौबा करें। किसी को हमने बुरा भला कहा है, उसके पास जाकर के माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह ताला से तौबा करें। लेकिन जो छोटा छोटा गुनाह होता है वो वज़ू के ज़रिए से अल्लाह ताला साफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है, बख्श देता है। इस वज़ू को हम मामूली ना समझें। इसी तरह वज़ू करने के बाद हम क्या करेंगे? नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे।
मस्जिद की तरफ रुख करेंगे, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। इसकी फजीलत देखिए, इसकी अहमियत देखिए। हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 666 इस हदीस के अंदर भी आप जरा गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मन ततहरा फी बैतिही, जिस शख्स ने अपने घर के अंदर पाकी इख्तियार की, यानी जिसने अपने घर के अंदर वजू किया। इस लफ्ज़ से एक मसला निकलता है कि घर से वजू करके अगर मस्जिद जाए नमाज पढ़ने के लिए तो ये और ज़्यादा नेकी का माध्यम है, और ज़्यादा नेकी आपको मिलेगी, हमें मिलेगी। आप मस्जिद में जाकर के भी वजू कर सकते हैं, लेकिन घर से वजू करके बावजू पाक साफ होकर के मस्जिद में अगर जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। मन ततहरा फी बैतिही, जिस शख्स ने घर के अंदर वजू कर लिया, फिर क्या किया। सुम्मा मशा इला बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, घर से वजू करने के बाद फिर वह अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर की तरफ चेहरा किया, यानी मस्जिद की तरफ चेहरा किया, मस्जिद जाने लगा। घर में वजू किया, घर में वजू करने के बाद मस्जिद का रुख किया, मस्जिद की तरफ जाने लगा। सुम्मा मशा इला बैतिम मिन बुयूतिल्लाह, मस्जिद जाने का मकसद क्या है, इरादा क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है ले यक़ज़िया फरीज़तम मिन फ़राइज़िल्लाह, वो मस्जिद में इसलिए जा रहा है ताकि मस्जिद में जाकर के अल्लाह ताला का कोई फ़र्ज काम अदा करे, यानी नमाज कायम करे। नमाज पढ़ने के लिए घर से वजू करके मस्जिद की तरफ जाने लगा। ये जो घर में वो घर से वजू करने के बाद मस्जिद के लिए निकल गया है, अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हुए, अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हुए, एक पैर उठाता है, दूसरा पैर उठाता है, एक कदम उठाता है, फिर दूसरा कदम उठाता है, दोनों कदम का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों पैर का यूज कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, कानत खतवताहु, उसके जो दो कदम है, इहदाहुमा तहुत्तु खतीअतन वल उखरा तरफो दरजा, एक कदम उठाने की वजह से उसके एक गुनाह को माफ कर दिया जाता है, दूसरा कदम उठाने की वजह से उसके एक मकाम को बुलंद कर दिया जाता है, उसे इज्जत से नवाजा जाता है, उसे बुलंदी अता की जाती है। नहीं समझे? इंसान घर से वजू किया अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से वजू करने के बाद मस्जिद के लिए निकला चल करके पैदल, तो दोनों कदम का इस्तेमाल करेगा ना इंसान। एक कदम उसके गुनाहों को मिटाता है और एक कदम उसके दर्जात को बुलंद करता है। यह है वजू करने की फजीलत, मस्जिद जाने की फजीलत, नमाज अदा करने की फजीलत। हम में से कौन आदमी है जो ये नहीं चाहता है कि मुझसे गलती हुई है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। कौन नहीं चाहता है कि मुझसे गलती हुई, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, मुझसे राज़ी हो जाए, मुझसे खुश हो जाए। हर कोई चाहता है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, चाहने से तो कुछ नहीं होता है, बल्कि हमें अमली मैदान में उतरने की ज़रूरत है। अमल के मैदान में उतरने की ज़रूरत है। अमल के मैदान में अगर हम नहीं उतरते हैं तो फिर हम दो चेहरा लेकर के चले, एक इस्लाम और ईमान का भी इजहार करें और दूसरी तरफ हम ये भी इजहार करें, हम ये भी फखरी अंदाज में बयान करें जो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है और मेरी बेटी वेस्टर्न ड्रेस पहन करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, ये फखरिया कलाम, ये फ़ख्र करने का मामला नहीं है, ये घमंड करने का मामला नहीं है, बल्कि ये आपको ठंडे दिमाग से सोचने, विचार करने और समझने की ज़रूरत है कि आप अपने ज़ुबान से कैसा जुमला निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। दुरंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंगी हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। दुरंगी छोड़ दीजिए मेरे भाई और दोस्तों, दोनों तरफ रहना छोड़ दीजिए, वरना आप ना इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लायक रहेंगे, ना आखिरत में जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी।
वहाँ भी आपको धुतकारा जाएगा, आपको भी औंधे मुँह जहन्नम के अंदर ढकेला जाएगा, दाखिल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अपने आप को सुधारें, अपने आप को इस्लाम की तरफ ले आए, ईमान की तरफ ले आए। ईमान का दावा करना बड़ा आसान है, मुसलमान और मोमिन अपने आप को कहना बड़ा आसान है, लेकिन दावा करने के बाद उसके मुताबिक अमल करना, अमली मैदान में उतरना उतना ही मुश्किल है जितना दावा करना आसान है। लेकिन आसान है उस आदमी के लिए जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर है, अल्लाह ताला का खौफ है। तो मेरा खुलासा कलाम यही है, लुब्बे लुबाब यही है, मेरा एसेंस और सारांश यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज लोग मॉडर्न मुसलमान बनते जा रहे हैं, एक तरफ नमाज भी पढ़ते हैं और एक तरफ गुनाहों के अंदर भी मुलव्विस है, लतपत हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम गुनाहों को छोड़ करके, गुनाहों से दूर हो करके, गुनाहों को लात मार करके, हराम कमाई को छोड़ करके, सूदी कारोबार को छोड़ करके, बेपर्दगी को छोड़ करके इस्लाम के शीतल छाया में आकर के आश्रय ग्रहण करें। इस्लाम के शीतल छाया में आकर के हम अपने आप को महफूज और सुरक्षित कर लेने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल आलमीन, तू हम तमामी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।